नंबर, हमको लगता है आप खुद इसको बना लेंगे, जरा सुनिएगा। एक हम लोग के पास पुली है, इस पुली के ऊपर से थ्रेड ऐसे हैंग है। एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है और एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम। पासिंग ओवर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन। और क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल एम जो है स्मॉल एम से बड़ा भी है। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना। जब ये बता दिया कि कैपिटल एम बड़ा है तो आप बोलेंगे ना कि ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। बोलो सही है? यस सर। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर ले तो टेंशन ऊपर और mg नीचे। यहाँ पे बोला गया तो टेंशन ऊपर और स्मॉल mg नीचे। तो क्या हम इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन नीचे है तो mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, और इसके लिए लिख सकते हैं t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। दोनों सॉल्व करें, टी कैंसिल, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। तो आपके एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बोलो सही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। देखो, आज हम लोग सीखेंगे किसी बॉडी को सर्कुलर टर्न पे, कोई व्हीकल है, कोई मोटर बाइक है, उसको सर्कुलर टर्न पे कैसे घुमाते। जब आप किसी बाइक को, जब आप किसी टू व्हीलर को, जब आप किसी मोटरसाइकिल को लेके है ना किसी सर्कुलर टर्न पे घुमाते हैं तो आप फील करते होंगे कि आपको सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स खींचता है। सही है? वो फोर्स है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई फोर्स ऐसा है जो तुमको सर्कल के सेंटर की तरफ खींचता है, वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप बाइक को किसी सर्कुलर ट्रैक पे घुमाते हैं तो जरा सोच के बताइए कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे सर? फ्रिक्शन तुम्हारा गाड़ी का चक्का बाहर फिसलना चाहता, सही है? yes, तो गाड़ी का चक्का अगर बाहर फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ काम करता है। हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं कि जब कोई व्हीकल किसी सर्कुलर ट्रैक पे घूमने का कोशिश करता है तो किस स्पीड, किस वेलोसिटी तक वो सेफली टर्न कर जाए बाय यूज ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला टॉपिक, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। हम लोग के पास ये है कोई एक सर्कुलर ट्रैक। हम लोग के पास है ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक। इस सर्कुलर ट्रैक पे मान लो जैसे यहां पे कोई एक व्हीकल है जो v स्पीड से मूव कर रहा है। तो जरा सोचना, सेंटर से इस लाइन को सोचना ध्यान से। क्या सेंटर से बाहर की तरफ काम कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r? और क्या जब ये बाहर फिसलना चाहता है तो अंदर की तरफ काम कर रहा है फ्रिक्शन? बोलो सही है? यस सर।
फॉर सेफ टर्न, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हीकल सेफली टर्न कर जाए, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो या तो mv² से या तो mv² से बड़ा हो या बराबर। फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mv² से बड़ा हो या बराबर। फ्रिक्शन का मैक्सिमम मतलब म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, mv²r। म्यू नॉर्मल का मतलब है mg, mv²r। वर्क करो, m और m कैंसिल, ठीक है। तो ये r को इधर भेज दो, म्यू rg शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू rg। बोलो सही है? हाँ सर। अगर आपके व्हीकल का वेलोसिटी, अगर आपके व्हीकल का वेलोसिटी रूट अंडर म्यू rg से कम या एटलीस्ट उसके बराबर होगा, तब तक तुम्हारा गाड़ी सेफली टर्न करेगा। अगर गाड़ी का स्पीड रूट अंडर म्यू rg से बड़ा हो गया, तो याद रखना कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारे व्हीकल को बाहर खींच लेगा और गाड़ी बाहर की तरफ स्कीड कर जाता है। क्या सही है? यहां से एक और फॉर्मूला हम बोलेंगे जो जरूर दिमाग में रखिए, वो ये है कि v स्क्वायर बाई rg शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू। कभी कभी भी दे के म्यू पूछा जाता है, कितना वेलोसिटी पे जाना चाहते हैं तो बताओ म्यू कितना हो। जैसे हम चाहते हैं कि मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है 50 मीटर और मेरा गाड़ी उस पे है ना 80 किलोमीटर पर आवर से घूमना चाहता है, तो कम से कम म्यू कितना हो? तो क्या 80 किलोमीटर का स्क्वायर rg शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू। समझे? तो यहाँ पे जब आप गाड़ी को उस सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहे थे, यहाँ पे जब आप उस गाड़ी को सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहे थे, तो आपको सर्कुलर ट्रैक पे घूमने में कौन सा फोर्स मदद कर रहा है? कौन है जो आपको सेफ्टी दे रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे नहीं यार, आपको घूमने में मदद कर रहा फ्रिक्शन ना। यस सर। अगर ये सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो क्या तुम घूम लेगा उस पे सेफली? नो सर। नो सर। तो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड यू सेफ्टी। Friction will provide required centripetal force. That's why you make a circular turn possible. Okay? Yes sir. ठीक। अब देखो इसी में एक दूसरा टॉपिक ऐड होता है। आप लोग शायद है ना फिजिकली देखे होंगे, आप लोग देखिएगा कि कहीं कहीं है ना, अगर बहुत तेज सर्कल टर्न रहता है ना, तो ट्रैक को, जो सर्कुलर ट्रैक है, उसको बाहर से उठा दिया जाता है। जैसे यहाँ धनबाद में अगर ISM गेट के सामने आप जाइएगा तो देखिएगा कि रोड थोड़ा टेढ़ा है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बोला। कार रेसिंग मतलब कार काफी हाई वेलोसिटी से चलता है, तो उसका देखना, उसका ट्रैक ऐसे बना रहेगा जहां घूमेगा। हाँ सर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ ट्रैक। उसको हम लोग सर्कुलर ट्रैक का बैंकिंग कहते हैं। बैंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्कुलर ट्रैक का जो बाहर वाला एंड है उसको थोड़ा अंदर वाले एंड के रिस्पेक्ट में उठा दिया जाता है कि ट्रैक थोड़ा टेढ़ा हो जाए। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक, जरा समझना इस चीज को। देखिए, हम उतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे जरूर। सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे ऐसे सीधा नहीं है, थोड़ा सा बाहर से ऐसे उठा हुआ। ओके, पता है इस पे व्हीकल किधर जा रहा है? व्हीकल इस पे बोर्ड के अंदर जा रहा है। इज दिस क्लियर?
का बैक साइड दिखा रहा है, पीछे से दिखाई दे रहा है, ठीक है, नंबर प्लेट है इस पे, पीछे से दिखाई दे रहा है। ये मत सोचना चढ़ रहा है ऊपर, ये अंदर जा रहा, बोर्ड के अंदर जा रहा, क्रॉस। बोलो बोलो, समझा फिगर? यस सर। मान लो ये एंगल है थीटा, तो इधर कहीं सेंटर होगा, इस सेंटर से बाहर की तरफ काम करेगा mv²/r, नीचे की तरफ काम करेगा इसका अपना mg, और इस डायरेक्शन में काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, यहां का ये जो थीटा था, थीटा के हिसाब से सोचिए सब कोई, थोड़ा देखिए समझिए, ये एंगल थीटा था, तो क्या ये एंगल थीटा आएगा? सर कैसे? वेरी गुड। ये लाइन, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा? होगा सर। वही होगा सर। वही ना वहां। नो सर, सर वो तो सेंटर के पास आपने दिखा, मतलब ये थीटा है तो यहाँ पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा नहीं होगा। अच्छा हाँ सर, अब होगा। गजब करता है तो। यस सर। फिर ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये एंगल थीटा होगा। देखो देखो, ये 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि सर ओवरऑल तो ये परपेंडिकुलर है ना। बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो यार जल्दी जल्दी। हाँ सर। हाँ गुड। तो फिर ये एंगल आएगा थीटा, ओके। अब देखो, नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ, नॉर्मल का एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट n cos थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में n का sin थीटा। अब जरा सोचना कि कौन ऐसा है जो mv²/r को बैलेंस कर रहा है, और कौन ऐसा है जो mg को बैलेंस कर रहा है। तुम जरा गौर करो, फॉर मोशन ऑफ व्हीकल, जरा गौर करना कि जो n sin थीटा है वो mv²/r को बैलेंस कर रहा है, और जो n cos थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है। दोनों को आप डिवाइड करें, nm कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, क्या ये आया v²/rg, या फिर वेलोसिटी आया रूट अंडर rg tan थीटा। बोलो सही है? यस सर। सुनो सुनो, पहले सुनो इसका इवेंट, सुनो ध्यान से। तुमसे ये बोला जाता है कि कोई एक सर्कुलर ट्रैक है जो 30 डिग्री बैंक्ड है, उसका रेडियस है 20 मीटर, तो आखिर वो किस वेलोसिटी के लिए बैंकिंग करके बनाया गया है? तो 30 डिग्री, रेडियस 20 मीटर, जी का वैल्यू सॉल्व करेंगे, इतने वेलोसिटी के लिए वो बैंकिंग करके बनाया गया। क्या ठीक है? पता है इस लाइन में भी एक छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मेरी बात को समझिएगा। एक्चुअली अगर तुम्हारा व्हीकल इस वेलोसिटी से चलता है ना, रूट अंडर rg tan थीटा से, तो वो ना नीचे स्लिप करेगा ना ऊपर स्लिप करेगा, बस ट्रैक को पकड़ के चलते रहेगा। बात समझे? हाँ सर, फिर से बताइए। फिर से अगर तुम्हारा व्हीकल इस वेलोसिटी से चलेगा रूट अंडर rg tan थीटा से, तो ना वो नीचे स्लिप करेगा ना वो ऊपर स्लिप करेगा, बस चलते रहेगा बिना फ्रिक्शन के यूज के। समझे? यस सर। तो आप ये कह सकते हैं, इफ velocity of
vehicle is root under Rg tan theta, then vehicle moves on bank circular track using friction. ऐसे केस में जो तुम्हारा व्हीकल है वो बैंक सर्कुलर ट्रैक पे घूम जाएगा बिना फ्रिक्शन के यूज किए. ठीक है, नोट करो यहां तक, फिर और आगे बढ़ते हैं. सर रूट ओवर यू आर जी वाला बोल दीजिए एक बार. अगर तुम्हारा गाड़ी है ना इस वेलोसिटी से चलेगा ना तो वो ना नीचे. पहले वाला. हाँ पहले वाला सर, सिक्स साइड वाला. ये वाला ना? हाँ ये वाला. बोले कि अगर इस रफ हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे गाड़ी मूव करेगा तो बाहर की तरफ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और अंदर फ्रिक्शन है. ओके, यस. तो गाड़ी अगर सेफली टर्न करना है तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mv²/r से बड़ा या एटलीस्ट उसको बराबर करना चाहिए. किसी भी केस में अगर तुम इतना ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओ कि mv²/r फ्रिक्शन से बड़ा होगा ना तो mv²/r इसको बाहर की तरफ स्लिप करा देगा. देखना किसी सर्कुलर ट्रैक पे अगर तुम बाइक को बहुत ज्यादा तेज चलाता है तो वो फिसल के बाहर जाता है, अंदर तो नहीं ना आता है. नो सर. नो सर. तो स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा, स्लिप करके बाहर चल जाएगा. तो आप अगर सेफली टर्न करना चाहते हैं तो आपका स्पीड इतना ही होना चाहिए कि mv²/r का वैल्यू फ्रिक्शन से छोटा या एटलीस्ट बराबर है, और फिर उसके बेसिस पे कैलकुलेशन. ठीक है, सर. हाँ बोलो. सर थीटा का वैल्यू अगर हम लोग को पता होगा तो वहाँ डाल लेंगे tan थीटा के पास. हाँ बिल्कुल ठीक है. अगर 15-16 से कोई वैल्यू डिग्री का तब आप चिंता नहीं कीजिए, वो क्वेश्चन सेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे तुमको देगा. अभी पिछले न्यूमेरिकल में देखे थे थीटा नहीं दिया था, उसकी जगह 13 और 5 दे दिया था. तो वो क्वेश्चन सेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसके लिए आप परेशान ना हो. ठीक है, हो गया सबका. चलो एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिखो. A vehicle is moving on. A vehicle is moving on rough horizontal circular track. Rough horizontal circular track of radius 30 meter. Having coefficient of friction between tires and road. Having coefficient of friction between tires. गजब करता है तुम. Rough horizontal surface of radius 30 meter. Rough horizontal surface of radius 30 meter having coefficient of friction between tires and road. Coefficient of friction between tires and road is 0.4. First stop.
फाइंड मैक्सिमम velocity of vehicle for safe turn. Find maximum velocity of vehicle for safe turn. ठीक है, चलो बनाओ फटाफट। हाँ सर, √120 है। यस सर, √120 है। ठीक, √120 इज अप्रोक्सीमेटली 11 ना? हाँ सर, हाँ सर। सो अगर आपके बाइक का, अगर आपके गाड़ी का वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड तक होगा तो फ्रिक्शन उसको सेफली टर्न करा देगा। क्या ये लाइन समझा? हाँ सर। सर सबका बना? यस सर। यस सर। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। इसी में बी पार्ट लिखना, इसी में बी पार्ट लिखना। फाइंड प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, find proper angle of banking for this vehicle, for this circular track, for this circular track तो क्या बोले? Find proper angle of banking, find proper angle of banking of circular track so that vehicle going at a speed of 36 km per hour, vehicle going at a speed of 36 km per hour make a safe turn without using friction. Vehicle going at a speed of 36 km per hour make a safe turn without using friction. Make a safe turn without using friction. Make a safe turn without using friction. चलो बनाओ। tan theta will be equals to 1/3 ना? यस हाँ सर। हाँ बस ठीक। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी को 36 लिखे कि 10 लिखे? 10 सर। 10 लिखे। रेडियस तो हम 30 दिए थे ना? हाँ सर, 30। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। tan theta is equals to 1/3। अब आपको समझ में आया ये दोनों टॉपिक कैसे चलता है? क्या नहीं बना पहला वाला? तो क्वेश्चन। अरे यार, इस पे फॉर्मूला पुट करना, आंसर आएगा। रूट अंडर म्यू का वैल्यू 0.4 था, रेडियस 30 था और जी का वैल्यू 10 था, तो इसको सॉल्व करेगा तो 120 नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें तो वो कौन तीर मारना है? ठीक है सर, ठीक। समझा? जबरदस्ती ठीक नहीं है, समझ में आया? हाँ सर। और ई वाला में क्या करना था कि tan थीटा निकालना था, तो v स्क्वायर के जगह पे 10 का स्क्वायर, रेडियस के जगह 30 और g के जगह 10, सॉल्व करेगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये दो टॉपिक रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन आपका फिनिश्ड है। अगले दिन है ना हम मोमेंटम पढ़ाएंगे, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग बनाइए।
एक टॉपिक है इसमें जो न्यूमेरिकल जब सामने आएगा तब बताना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, और अगर हम उस टॉपिक में जाएंगे तो पूरा एक क्लास खत्म होगा। तो जब कोई न्यूमेरिकल सामने आएगा ना तो हम साथ में मिला के आपको बता देंगे। ओके, yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।